हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री को एंगल का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टेटमेंट बोल रहा है इसके तहत हम लोग फ़ोटो बना लेंगे, उसके बाद इसका गिवन लिखेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बोल रहा है कि कोई पतंग है जो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। मान चलिए कि यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, भूमि का तल है, यहाँ पे मान चलिए कि यहाँ पे पतंग उड़ रहा है जो 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, तथा इसका जो रस्सी है, रस्सी कहीं एक भूमि के तल पे कहीं फिक्स पॉइंट से इसको बांध दिया गया है, तथा भूमि के तल और ये जो रस्सी के झुकाव से जो एंगल बन रहा है वह है 60 डिग्री का, 60 डिग्री एंगल का बन रहा है। तो बोल रहा है कि डोरी की लंबाई फाइंड करना है, यानी कि डोरी कौन सा है, ये है, इसका नेमिंग करेंगे ABC, यानी AC है, AC की लंबाई फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसका गिवन लिखेंगे। माना कि AB एक पतंग है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। तो लिखेंगे हम लोग, माना कि AB एक पतंग है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, 60 मीटर है, तथा AC एक डोरी है जो भूमि पर स्थित बिंदु C से बांधा हुआ है। तथा भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री एंगल का है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए हम इसका गिवन क्या है, AB एक पतंग है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, तथा AC एक डोरी है जो भूमि पर स्थित बिंदु C से बांधा हुआ है, तथा भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है, और AB हम लोग को पता है। तो लिखेंगे AB बटा AC इक्वल टू P/H है, यानी कि साइन थीटा। AB का वैल्यू कितना है, 60 बटा AC का हम लोग को नहीं पता है, फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 बटा AC इक्वल टू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
3AC इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू 120 बटा रूट 3। अब हम लोग इसका हरों का परिमेयकरण कर देंगे, तो लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा 120 बटा रूट 3 गुने रूट 3 बटा रूट 3 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 रूट 3 बटा 3, 3 चौका 12, यानी कि इसका आंसर आएगा 40 रूट 3 मीटर। इसलिए डोरी की लंबाई इक्वल टू 40 रूट 3 मीटर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो मान लीजिए कि 1.5 मीटर एक लड़का है, 1.5 मीटर वह एक भवन से, मान लीजिए यहाँ पे एक भवन है, एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है तथा यह भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचा भवन है। तो बोल रहा है कि जब यह लड़का कुछ दूरी तक चलकर जाता है तो उसके आँख से जो उन्नयन कोण बनता है 30 से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जहाँ पे खड़ा है वहाँ से इसका उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। लेकिन जब कुछ दूरी पे जाता है यानी यहाँ पे पहुँचता होगा तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक, तो बोल रहा है ना कि आखिरकार ये लड़का यहाँ से यहाँ तक गया तो कितनी दूरी तक चल कर गया। तो हम लोग को फाइंड करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी। तो सबसे पहले तो हम लोग इस भवन का वास्तविक ऊंचाई क्या है ये पता कर लेंगे, क्योंकि इस भवन की ऊंचाई 30 मीटर है लेकिन इस लड़के का भी कुछ ना कुछ हाइट है, यानी कि 1.5 मीटर हाइट है। तो इस मीनार या भवन के रिस्पेक्ट में इसका 1.5 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग जब इसका सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, तो लिखेंगे नेमिंग करने के बाद ABCCDEF। माना कि AF क्या है, माना कि AF एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है तथा इस भवन के कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। जब वह भवन के शिखर को देखता है तथा वह भवन की ओर
की ओर कुछ दूरी तक चलकर जाता है तो उसके आँख से यूनियन कोण 30 से 60 डिग्री का हो जाता है। सॉल्यूशन करेंगे अब हम लोग। तो हम लोग को फाइनली ये बताना है कि आखिरकार डी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में मतलब गया तो कितना दूरी तक चल कर गया। तो सबसे पहले हम लोग भवन की ऊंचाई फाइंड कर लेते हैं, यानी कि हमको फाइंड करना है ए बी की हाइट। तो ए बी में से ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए एफ माइनस बी एफ, क्योंकि यहाँ पे डी किसके बराबर है तो बी एफ के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भवन की वास्तविक ऊंचाई, यानी कि ए बी इक्वल टू ए एफ माइनस बी एफ इक्वल टू ए एफ कितना है 30 है माइनस इसका 1.5 मीटर है बी एफ का ऊंचाई हाइट। तो यहाँ पे 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो 28.5 बचेगा, यानी कि भवन की वास्तविक ऊंचाई कितना है 28.5 मीटर। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, ए बी की हाइट है। तो अब हम लोग बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चल करके फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले डी सी को हम लोग x मीटर मान लेते हैं और बी सी को y मीटर मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी तो हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। तो क्या है P बाई बी है, यानी कि tan थीटा। तो ए बी का वैल्यू क्या है 28.5 है, क्योंकि अभी हम लोग इस लड़के का हाइट को माइनस किए हैं। तो हम लोग को फाइनली पता चला है ए बी का हाइट क्या है बटा बी सी का वैल्यू है y इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री लिख लेंगे 28.5 बटा y इक्वल टू tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3y इक्वल टू हो जाएगा 28.5, यानी कि y इक्वल टू क्या आएगा 28.5 बटा √3। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब चलेंगे दूसरा ट्रायंगल में फाइंड करेंगे x का वैल्यू। तो दूसरा ट्रायंगल है हम लोग का इन ट्रायंगल ए बी डी है। इन ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं ए बी बटा हम लिख सकते हैं बी डी। तो ये भी tan का रिलेशन है tan थीटा। ए बी का वैल्यू है 28.5 बटा बी डी का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं बी डी को लिख सकते हैं मतलब डी सी प्लस सी बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो 28.5 का 28.5 डी सी का वैल्यू है x प्लस सी बी का वैल्यू है y इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y इक्वल टू 28.5 और देखिए यहाँ पे x प्लस y का वैल्यू क्या है 28.5/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा
लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड मान करके, या फिर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 28.5/√3 इक्वल टू 28.5/√3। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 28.5/√3 माइनस में हो जाएगा 28.5/√3। इसका अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा x इक्वल टू सिर्फ √3 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 28, देखिए 1 के पढ़ा में √3 बार में, और √3 इंटू √3 करेंगे तो √9 का वर्गमूल होता है 3, यानी कि 28.5 इंटू 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है, माइनस 28.5, यानी कि x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 के पढ़ा 3 से गुना कर देंगे, 3 × 5 = 15, 1 3 × 8 = 24, 25 के 5, 2 3 दूना 6 2 8, यानी कि 85.5 माइनस 28.5/√3। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 85.5 माइनस 28.5 को माइनस करेंगे तो 5 में से 5 0, 15 में से 8 तो 7, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 7 में से 5, 7 में से 2 तो 5 बचेगा, यानी कि 57/√3। तो अब हम लोग इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने पर तो हो जाएगा x इक्वल टू 57/√3 इंटू √3, और √3 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो x इक्वल टू आएगा 57/3, क्योंकि √3 √9 का वर्गमूल होता है 3, 3 से कट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 9 27, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 19/√3। यानी कि ये जो लड़का था, जो 1.5 मीटर लंबा लड़का था, वो D से C पॉइंट तक कितनी दूरी चल कर गया, तो 19/√3 मीटर। यही आप लोग का